रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी हर कोने में चीख रही थी। मैं बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। पीठ पर बेल्ट के निशान जल रहे थे। पति की मार का दर्द शरीर में अंगारों की तरह सुलग रहा था। आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब रोने की भी हिम्मत टूट चुकी थी। कभी कभी सोचती, क्या मेरी जिंदगी सचमुच इसी तरह जख्मों में खत्म हो जाएगी? हर दिन मार पीट, गालियां और बेइज्जती, मानो मैं इंसान नहीं कोई गुलाम हूं। दीवार के कोने पर झिलमिलाती मध्यम रोशनी में मैंने अपने खून से सने दुपट्टे को देखा। मन भीतर तक कांप गया। लेकिन अचानक बाहर से अफरा तफरी की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। भाभी, जल्दी बाहर आइए, साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे कान सुन पड़ गए। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। कदम कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर निकलते ही मोहल्ले के लोग दिखाई दिए। सब मिलकर मेरे पति का टूटा फूटा शव घर के अंदर ला रहे थे। उसका चेहरा खून से सना था, शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था। मेरी आंखें फैल गईं। ये सच है? वो मर गया? दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। जिस आदमी ने मुझे सालों तक पीटा, अपमानित किया, उसके जाने पर मेरे भीतर से आंसू नहीं निकले, बल्कि भीतर कहीं गहरे एक अजीब सी आज़ादी की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर में पूरा घर लोगों से भर गया। औरतें छाती पीटकर रोने लगीं, बच्चे सिसक रहे थे, पड़ोसी फुसफुसा रहे थे। बेचारा जवान उम्र में चला गया, अभी तो घर बसाना शुरू किया था। लेकिन मैं चुप थी। मेरे आंसू जैसे सूख गए थे। मैंने देखा कि लोग लकड़ी जमा कर रहे हैं, कोई कपड़ा उड़ा रहा है। धीरे धीरे उसके शरीर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाने लगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया, यही मौका है। आज अगर मैं इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर निकल जाऊं तो शायद हमेशा हमेशा के लिए इस नर्क से मुक्त हो सकती हूं। जब अर्थी उठने लगी, लोग राम नाम सत्य है कहते हुए गली की ओर बढ़ने लगे। मैंने घूंघट कसकर सिर पर खींचा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही आवाज थी, भाग, आज नहीं तो कभी नहीं। मैं भीड़ के पीछे पीछे निकली और जैसे ही गली का मोड़ आया, मैं तेजी से दूसरी ओर मुड़ गई। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हड़बड़ाकर पलटी। वो मेरा देवर था, सूरज। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो फुसफुसाया, कहाँ भाग रही हो भाभी? मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वो और करीब झुककर बोला, याद है ना, मेरे भाई ने तुझे खरीदा था। अब भाई मर गया है तो तू मेरे हिस्से में है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, चेहरे पर पसीना छलक आया। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन उसने मेरी कलाई मरोड़ दी और मुझे भीड़ से खींचकर अंदर ले गया। उसने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। सूरज मेरे चारों ओर घूमते हुए बोला, अब तू भागने की कोशिश भी मत करना, इस घर से निकलना तेरे लिए नामुमकिन है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। वो ठहाका मारकर हंसा, अरे भाभी, ये घर अब मेरा है और तू भी। उसकी नज़रें मुझे सिर से पांव तक घूरने लगीं। मेरा दिल कांप उठा। तभी सूरज खिड़की की तरफ गया और बाहर झांकने लगा। उसका चेहरा अचानक डर के पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। वो बुदबुदाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। मैंने हैरान रहकर पूछा, कौन? सूरज ने मेरी ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। अचानक बाहर से औरतों की चीख पुकार सुनाई दी, रुको, ये लाश मेरे बेटे की नहीं है। भीड़ में खलबली मच गई। लोग लाश का चेहरा देखने लगे। हर कोई सन रह गया कि ये तो पड़ोस का कोई और आदमी है। मेरे होश उड़ गए। अगर ये लाश मेरे पति की नहीं है तो फिर मेरा पति कहाँ है? कमरे में सूरज पसीने से भीग चुका था। उसने खिड़की से नजरें हटाईं और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, भाभी, अब तू मेरी है, और अगर तूने ये राज बाहर निकाला तो समझ ले तेरी लाश भी उसी चिता पर जलेगी।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल दहल गया। तो क्या मेरा पति जिंदा है? अगर हाँ, तो कहाँ है और सूरज किस राज को छुपा रहा है? कमरे में मैं सहमी खड़ी थी। सूरज की आंखों में जो डर मैंने देखा था, उसने मेरे भीतर कई सवाल जगा दिए थे। अगर बाहर पड़ी लाश मेरे पति की नहीं थी, तो असली पति कहाँ है? क्या वो जिंदा है या फिर कहीं कोई और खेल खेला जा रहा है? सूरज दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो बुदबुदा रहा था, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या देखा था तुमने सूरज? सच सच बताओ। वो अचानक मेरी ओर घूरने लगा, जैसे मेरी जान निकाल देगा। तेरे लिए सच जानना जरूरी नहीं है। बस चुपचाप मेरी बन जा, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर से सास की चीखें आ रही थीं। हे भगवान, ये लाश मेरे बेटे की नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? कोई तो बताओ। भीड़ में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शायद कोई गलतफहमी हुई है। कहीं साहब ने खुद को छुपा तो नहीं लिया? मेरा दिल कांप उठा। क्या मेरा पति सचमुच जिंदा है और कहीं पास ही है? उस रात मैं कमरे में कैद थी। सूरज ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। खिड़की से झांका तो आंगन में अजीब सन्नाटा फैला था। तभी मुझे लगा जैसे कोई परछाई दरवाजे के पास से गुजरी हो। दिल दहल गया। धीरे धीरे वो परछाई खिड़की के पास आई। मैंने डरते डरते झांका। किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने देखा वो कोई अजनबी आदमी था। उसका चेहरा आंशिक रूप से कपड़ी से ढका हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम यहां कैद हो, जल्दी भागो, वरना देर हो जाएगी। मैं घबरा गई। कौन हो तुम? मैंने धीरे से पूछा, लेकिन वो बिना जवाब दिए अंधेरे में गायब हो गया। सुबह सूरज दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो मेरे पास आकर बोला, आज से तो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। जो मैंने कहा वही होगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें किस बात का डर है सूरज? तुम किससे छुप रहे हो? उसने गुस्से से मेरा गला पकड़ लिया। ज्यादा सवाल मत कर, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो उस औरत के साथ हुआ था। मैं सिहर गई। कौन सी औरत? क्या सूरज ने किसी और को भी इसी तरह बर्बाद किया था? गांव में अफवाहें फैलने लगीं। साहब कहीं भाग गए हैं। शायद किसी से दुश्मनी थी, इसलिए नकली लाश लाई गई। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो खुद अपनी मौत का नाटक कर रहे हैं। लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे भीतर से लग रहा था कि मेरा पति जिंदा है। कहीं वो रात की परछाई तो नहीं थी? दोपहर को मौका देखकर मैं अपनी सास के पास गई। वो रो रो कर बेहाल थीं। मैंने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है? उन्होंने कांपते हुए कहा, बिटिया, तू समझ नहीं रही है। मेरे बेटे की मौत यूं ही नहीं हुई। सूरज सूरज कुछ छुपा रहा है। मैं हिल गई। क्या छुपा रहा है? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन उस दिन मैंने सूरज को रात के अंधेरे में किसी से मिलते देखा था। उसके कपड़े खून से सने थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या सूरज ने ही अपने भाई को मारने की कोशिश की थी? उस रात नींद तो दूर, पलकें तक भारी न हुई। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार मैंने साहस जुटाकर धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? उस परछाई ने कपड़ा हटाया। मैं हक्का बक्का रह गई। वो मेरा पति था। चेहरे पर गहरे जख्म थे, आंखों में अजीब चमक। वो बोला, मैं जिंदा हूं, लेकिन तू किसी को मत बताना। सूरज मुझे मारना चाहता है। मेरे होंठ कांप गए। तो बाहर पड़ी लाश? वो धीमे स्वर में बोला, वो लाश एक और आदमी की थी, जिसे सूरज ने मेरे कपड़े पहनाकर सबको दिखा दिया, ताकि लोग समझे कि मैं मर गया हूं। मैं सन्न रह गई। सूरज इतना बड़ा खेल खेल रहा था। मेरे पति ने कहा, अभी मैं गांव में नहीं रह सकता। सूरज बहुत खतरनाक है, वो सबूत मिटा देगा। लेकिन तू मेरे लिए एक काम करेगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसा काम? वो बोला, सूरज के कमरे में एक पुराना संदूक है। उसमें मेरे खिलाफ सारे कागज, सबूत और उसका काला सच छुपा है। तू वो सब मुझे लाकर दे दे।
मेरे पैरों में जैसे जंजीरें कस गईं। ये काम आसान नहीं था। अगली सुबह सूरज और भी हिंसक हो गया। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, अब तू मेरी है, और अगर तूने मेरे खिलाफ जरा भी कदम उठाया तो तेरा वही हाल होगा जो भाई का किया था। मैं डर से कांप उठी, लेकिन भीतर कहीं हिम्मत भी जाग रही थी। अब मुझे पता था सूरज ही असली गुनहगार है। रात को जब सूरज गहरी नींद में था, मैं चुपके से उसकी कमरे में गई। कोने में एक बड़ा सा संदूक रखा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, खून से सना बेल्ट और कुछ कागजात थे। कागजों पर नजर डालते ही मेरे होश उड़ गए। उनमें लिखा था, जायदाद का सारा हिस्सा सूरज के नाम, और नीचे मेरे पति के नकली दस्तखत। मेरे हाथ कांप गए। तो यही खेल था। सूरज ने अपने भाई को मारने की साजिश सिर्फ जायदाद के लिए रची थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा, सूरज खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने जैसे ही संदूक खोला और उसमें पड़े खून से सने कपड़े और नकली कागज देखे, तभी पीछे से सूरज ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। तो तू मेरी जासूसी कर रही है, उसने दांत पीसते हुए कहा। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं बस। लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। चुप, अगर तूने ये सब बाहर किसी को बताया तो मैं तुझे उसी संदूक में बंद कर दूंगा। किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में मेरे पति की बातें गूंजने लगी। उस संदूक में सबूत छुपे हैं, उन्हें मेरे तक पहुंचाना। मैं कांपते हुए बोली, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता सूरज। वो हंस पड़ा। सच ये है कि भाई मर चुका है, और अगर जिंदा भी है तो मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। फिर तू सिर्फ मेरी होगी। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। तो उसे भी शक है कि उसका भाई जिंदा है। अगली सुबह आंगन में मेरी सास बैठी थीं। उनकी आंखें लाल थीं। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैंने कुछ देखा है। सूरज के पास सबूत हैं। उसने आपके बेटे को मारने की कोशिश की थी। माँ ने सिसकते हुए कहा। मैं जानती थी। मैंने अपनी आंखों से सूरज को खून से सने कपड़े छिपाते देखा था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। आखिर वो मेरा छोटा बेटा है। मैं फूट पड़ी। माँ, अगर हम चुप रहे तो वो मुझे भी मार देगा, और आपका बड़ा बेटा, वो अभी जिंदा है। माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? तूने उसे देखा है? मैंने सिर हिलाया। हाँ माँ, वो गांव में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। उस रात फिर खिड़की से आवाज आई। मैं भागकर पास गई। वो मेरा पति था। चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन आंखों में गुस्से और दर्द की आग जल रही थी। समय कम है, सूरज मुझे ढूंढ रहा है। तुमने सबूत देख लिए ना? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो संदूक में बाहर नहीं ला पाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल पूरे गांव को इकट्ठा करना। मैं खुद सामने आऊंगा और सूरज का सच सबको दिखाऊंगा। मेरा दिल डर से कांप उठा। लेकिन अगर सूरज ने तुम्हें देख लिया तो? वो धीमे स्वर में बोला। अब छुपने का समय खत्म हो गया है। अगले दिन सूरज का चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, आज रात मैं तुझे अपनी बना लूंगा। अब और इंतजार नहीं। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन भीतर कहीं उम्मीद भी थी कि आज ही मेरा पति लौटकर सबके सामने सच ला देगा। शाम होते होते चौपाल पर पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सूरज ने सबको बुलाया था। वो ऊंची आवाज में बोला, आज मैं एक बात साफ कर दूं, मेरा भाई मर चुका है, और इस घर, इस जमीन जायदाद और इसकी बीवी पर मेरा हक है। गांव वाले फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, लेकिन लाश तो उसकी नहीं थी। कोई बोला, हाँ, अभी भी सच साफ नहीं है। तभी भीड़ में हलचल मच गई। एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से आगे आया। वो मेरा पति था। चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर जख्म, लेकिन आंखों में आग। गांव वाले सन्न रह गए। अरे, ये तो वही है। साहब जिंदा है। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पति ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, मैं जिंदा हूं। सूरज ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी गाड़ी के ब्रेक उसी ने काटे थे, और फिर नकली लाश लाकर सबको धोखा दिया। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। मैं आगे बढ़ी और संदूक से निकाले कागज सबके सामने रख दिए। ये देखो, सूरज ने नकली दस्तखत करवाकर जायदाद अपने नाम करवाने की कोशिश की थी, और ये खून से सने कपड़े इसका गुनाह साबित करते हैं। गांव वालों ने गुस्से से सूरज को घेर लिया।
धोखेबाज, अपने ही भाई का खून करने चला था। सूरज तिलमिला उठा। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और मेरे पति की ओर झपटा। तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारा गांव चीख पड़ा। मैं दौड़कर पति के सामने आ खड़ी हुई। सूरज, अगर तूने एक कदम और बढ़ाया तो मैं सबके सामने अपनी जान दे दूंगी। फिर तुझे सारी उम्र इस कलंक के साथ जीना होगा। सूरज रुक गया। उसकी आंखों में हैवानियत थी, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर वो घबराने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। अब इसका फैसला पंचायत करेगी। उस रात पहली बार मैंने चैन की सांस ली। मेरे पति पास खड़े थे, घायल लेकिन जिंदा। उनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए नरमी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, लेकिन आज तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। अगर तू हिम्मत न दिखाती तो मैं शायद कभी न लौट पाता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थी। सालों से जो कैद मुझे तोड़ रही थी, आज वो सचमुच टूट चुकी थी। अब मैं सचमुच आज़ाद थी।